सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी कविता, आपकी पेंटिंग और आपकी स्टोरी सब एआई ने बना दी है। और ज्यादा मजेदार बात, लोगों को वो ज्यादा पसंद भी आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या एआई हमारी क्रिएटिविटी छीन लेगा या फिर वो हमें और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं सार्केज्म, साइंस और स्टोरी टेलिंग के साथ। एआई हमारे चारों ओर है। हम सोचते हैं कि एआई अभी दूर की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि एआई आज आपकी जिंदगी में हर जगह मौजूद है। आपके मोबाइल की फेस रिकॉग्निशन, नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस, गूगल मैप्स की नेविगेशन, यहाँ तक कि आपकी सोशल मीडिया वाली आपकी टाइप की रील्स, ये सब एआई ड्रिवन है। और एआई की लर्निंग स्पीड वो इंसान की लर्निंग से 1000 गुना तेज है। एमो गौदात कहते हैं, एआई अभी एक और 5 साल का बच्चा है, लेकिन वो एक जीनियस है और उसका प्लेग्राउंड है पूरा इंटरनेट। वो हर दिन अरबों डेटा पॉइंट्स से सीख रहा है, जो टेक इंसान ने 100 साल में सीखी। एआई उसे 56 दिनों में डबल कर देगा और फिर 27 दिनों में फिर से। मतलब एआई जिम जा चुका है और अब वो क्रिएटिविटी के प्रोटीन शेक भी पीने लगा है। क्या एआई आर्ट बना सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई इंसानों जैसी कला बना सकता है? हाँ, और इतना बेहतरीन कि आप फर्क भी नहीं कर पाओगे। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को कुछ पेंटिंग्स दिखाई गई। किसी को बताया गया कि ये इंसान ने बनाई है, किसी को बताया गया कि एआई ने। पर असली ट्विस्ट, लोगों ने ह्यूमन मेड समझी गई आर्ट को ज्यादा वैल्यू दी, भले ही वो सच में एआई जनरेटेड थी। क्यों? क्योंकि इंसानी कला में एक इरादा और कहानी होती है। हमें लगता है कि इंसान अपने दिलो दिमाग से कुछ रचता है, जबकि एआई को हम बस एक मशीन मानते हैं। और यहीं से शुरू होते हैं कॉपीराइट के झगड़े। डिज्नी, यूनिवर्सल जैसी कंपनियां एआई टूल्स पर केस कर रही हैं, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कला खत्म नहीं हुई। कैमरा आया तो लोगों ने कहा, अब आर्टिस्ट की जरूरत नहीं रही। फिर भी फोटोग्राफी से एक नया आर्ट फॉर्म पैदा हुआ। एआई भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। एंथनी गॉर्मली कहते हैं, आर्ट कभी मरती नहीं, वो सिर्फ रूप बदलती है। मतलब एआई आर्ट को खत्म नहीं कर रहा, वो उसका विस्तार कर रहा है। एआई एक नया रचनात्मक साथी। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो आपका को क्रिएटर बन गया है। डॉली तेगा ई से आर्ट बनाइए, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाइए, मिड जर्नी से विजुअल सोचिए और खुद को एक क्रिएटिव डायरेक्टर मानिए। एआई क्या कर सकता है? नए आइडियाज जनरेट करता है, कॉन्सेप्ट्स विजुअलाइज करता है, अननोन कलर कॉम्बिनेशंस सुझाता है और एक्सीडेंटल ब्रिलियंस भी लाता है। लेकिन याद रखिए, असली मैजिक आपके प्रॉम्प्ट्स में है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब एक सुपर पावर है। भविष्य उन्हीं का है जो एआई से बात करना जानते हैं। एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी एआई से अब काम जल्दी होता है, क्वालिटी ज्यादा बेहतर होती है और एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। आज ब्लाइंड लोग भी एआई की मदद से विजुअल आर्ट बना रहे हैं। कहानी की तरह एआई हर इंसान को एक आर्टिस्ट बना सकता है, लेकिन इंसान सबसे जरूरी है। आई चाहे जितना भी पावरफुल हो, एम्पैथी, इमोशन और इमेजिनेशन अब भी सिर्फ इंसान के पास है। एआई सिर्फ रिपीट कर सकता है, रूह डालने का काम इंसान करता है। जैसे एमो गौदात कहते हैं, अगर सिर्फ 1% इंसान भी एआई को सिखा पाए कि हम स्कम नहीं बल्कि कंपैशनेट हैं, तो मशीनें हमसे बेहतर इंसान बन सकती हैं। यानी एआई के माँ बाप हम हैं। जो मॉरल वैल्यूज हम देंगे वही वो सीखेगा। एक नया रेनेसांस एआई के साथ हमारा फ्यूचर सिर्फ साईफाई नहीं बल्कि सोलफुल भी हो सकता है। यह एक नए युग की शुरुआत है, एक नया रेनेसेंस, जहां इंसान की कल्पना और मशीन की क्षमता मिलकर बनाएंगे इनोवेशन के गोल्डन एज। अब फैसला आपका है, एआई खतरा है या अवसर? कमेंट्स में बताइए, क्या आप एआई को अपनाएंगे? और अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक मारिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नहीं तो अगली बार आपकी पोएट्री सीरी ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर देगी। मिलते हैं नए वीडियो में। जय कल्पना, जय आई।